इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। कोई दिन रात मेहनत करता है, कोई किस्मत को दोस्त देता है, लेकिन मैंने पहली बार एक ऐसे लड़के को देखा जो अपने मंजिल के लिए जान से मेहनत भी कर रहा था और उसे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में अपने ही हाथ को जहर पी रहा था। उस दिन मेरे मन में केवल एक ही सवाल था, क्या मेहनत नशे को हरा पाएगी या नशा मेहनत को निगल जाएगा। मैं धनंजय मिश्रा उस वक्त गांव की कच्ची सड़क पर टहल रहा था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू खुली हुई थी, पक्षियों की चहचहाहट पूरा वातावरण को जीवंत बना रही थी। गांव धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन एक लड़का रात से ही जाग रहा था। उसका नाम था कमल राज। कमल राज की उम्र मुश्किल से 25 साल होगी। चेहरे पर तेज था, आंख में बड़े सपने की चमक थी और दिल में कुछ कर दिखाने की जिद। गांव के लोग कहते थे ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी मेहनत देखकर कोई भी यही कहता। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, घंटों पढ़ाई करना, फिर अपने काम में लग जाना। उसकी दिनचर्या देखकर लगता था जैसे वो समय से भी तेज दौड़ना चाहता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा राज था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वो नशा करता था। पहले उसने इसे थकान दूर करने का साधन समझा, फिर तनाव कम करने का बहाना बनाया। धीरे धीरे वही अब उसकी जरूरत बन गई। अब उसे लगता था कि बिना नशे के उसका दिमाग काम ही नहीं करता। उस दिन मैंने उसे गांव के बाहर एक पुरानी आम के पेड़ के नीचे बैठा देखा। उसके सामने किताबें खुली थी, पास में काम से जुड़े कागज पड़े थे। वो पूरी लगन से पढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने जेब से नशे की पुड़िया निकाली। मैं उसके पास गया। कमल, इतनी मेहनत करते हो, फिर ये सब? उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, धनंजय जी, लोग चाय पीकर जाते हैं, कोई कॉफी पीता है, मैं ये करता हूँ। इससे मुझे लगता है कि मैं और मेहनत कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा मन भारी हो गया। मैंने कहा, बेटा, मेहनत इंसान को ऊंचा उठाती है, लेकिन नशा उसे इंसान को अंदर से खोखला कर देता। कमल मुस्कुराया, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब ये आदत छोड़ दूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। उसके शब्द में आत्मविश्वास था, लेकिन अनुभव कह रहा था कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। दिन बीतते गए, कमल की मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे, तो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन हर तारीफ के साथ उसका नशा भी थोड़ा बढ़ जाता। उसे लगता था कि सफलता और नशा साथ साथ चल सकते हैं। मैं कई बार से समझाने गया, कमल, सफलता मंजिल नहीं, जिम्मेदारी है। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो सफलता भी साथ नहीं देगी। वो हंसकर कहता, सर, मेरी किस्मत बहुत मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं चुप हो जाता। किस्मत से बड़ा कोई नहीं, लेकिन आदतें अक्सर किस्मत को भी बदल देती है। एक शाम मैं बाजार से लौट रहा था। रास्ते में कमल अपने दोस्तों के साथ उसे और नशा करने के लिए उकसा रहे थे। मैंने दूर से देखा, दोस्त हंस रहे थे, कमल भी हंस रहा था, लेकिन मुझे उसी हंसी के पीछे एक ऐसा अंधेरा दिखाई दे रहा था जिसे शायद वो खुद नहीं देख पा रहा था। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई दूसरा नहीं होता। कई बार उसकी अपनी आदतें ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। कमल राज में प्रतिभा थी, मेहनत थी, सपने थे और साथ में हिम्मत थी। अगर कमी थी तो केवल एक चीज की, अपने ऊपर नियंत्रण की, और यही कमी किसी भी महान इंसान को गिराने के लिए काफी होती है। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जितने पार संभालना पड़े, मैं कमल का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी ऐसी दिशा लेने वाली, जहाँ सफलता उसके कदम चुमेगी, मगर नशा उसकी सांसें छीनने की तैयारी कर चुका होगा। उस सुबह उगते सूरज को देखकर मुझे लगा कि कमल राज का भविष्य भी इसी सूरज की तरह चमकेगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसकी रोशनी के पीछे एक ऐसी धुआं उठ रहा है जो एक दिन उसकी पूरी दुनिया को अंधेरे में बदल देगा। क्या कमल राज सफलता हासिल करेगा? यदि करेगा तो क्या वो नशे की गिरफ्त से बाहर निकल पाएगा, या वही नशा उसकी सबसे बड़ी जीत को उसकी सबसे बड़ी हार बना देगा? सुबह के लगभग 5 बजे थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव अभी पूरी तरह जगा नहीं था, लेकिन कमल राज अपनी छोटी सी कार्यशाला में काम शुरू कर चुका था। उसकी आंखों में नींद कम और सपने की चमक ज्यादा थी। मशीनों की आपात और उसकी मेहनत ये बता रही थी कि वो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। मैं धनंजय मिश्रा कई दिनों से उसे देख रहा था। उसके अंदर एक असाधारण जुनून था। वो हर दिन खुद से कहता, जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक आराम नहीं। लेकिन उसके इस जुनून के पीछे एक ऐसी आदत छिपी थी जो हर दिन उसे अंदर से कमजोर कर रही थी। काम शुरू करने से पहले वो नशा करता। उसे लगता था कि इससे उसका दिमाग तेज चलता है। उसे विश्वास हो गया था कि नशे के बिना वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। मैं उसके पास गया और बोला, कमल, मेहनत की ताकत पर भरोसा करो, नशे की नहीं। कमल मुस्कुराया, सर, अभी मुझे केवल सफलता दिखाई दे रही है,
बाकी बातें बाद में सोचूंगा। मैंने गहरी सांस ली। कई बार इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो भविष्य की कीमत पर वर्तमान की सुविधा चुन लेता है। दिन बीतते गए, कमल का काम तेजी से बढ़ने लगा। शहर के व्यापारी उससे जुड़ने लगे, उसके बनाए सम्मान की मांग बढ़ गई। उसी महीनों में उसकी आमदनी पहले से कई गुना हो गई। पूरा गांव उसकी चर्चा करने लगा। जो लोग पहले कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब वही लोग कहते थे देखना कमल बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन सफलता के साथ एक और चीज बढ़ रही थी, उसका नशा अब वो पहले से ज्यादा मात्रा में लेने लगा। उसे लगता था कि सफलता का दबाव भी उससे ही संभलता है। एक दिन मैंने देखा कि उसके पुराने मित्र उसके पास बैठे थे। सामने हंसी मजाक चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं। ईशिया की एक दोस्त बोला, कमल अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, हमें भूल मत जाना। दूसरा हंसते हुए बोला, इतनी मेहनत मत किया कर, कहीं हमसे बहुत आगे निकल गया तो। कमल ने इन बातों को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में जलन साफ देख ली थी। मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आई, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा मत करो। कई बार ईशिया मित्र से बड़ी हो जाती है। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। कमल के सबसे करीबी दोस्त में से एक ने उसके व्यापारी की गोपनीयता जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचा दी। उसका बड़ा सौदा टूट गया। कमल को लाखों रुपए को नुकसान हुआ। वो पूरी रात परेशान बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा किसने किया। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और उसका पुराना विरोधी था। गांव में वर्षों पहले दोनों बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। कमल उसे अपना दुश्मन मानता था। व्यक्ति ने कहा, कमल तुम्हारा नुकसान तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं, तुम्हारे दोस्तों ने किया है। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। कमल हैरान रह गया, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराया, क्योंकि दुश्मनी हमेशा नहीं रहती, लेकिन गलत बात देखकर चुप रहना मुझे मंजूर नहीं। कमल पहली बार समझा कि हर दुश्मन बुरा नहीं होता और हर दोस्त सच्चा नहीं होता। उसने नुकसान की भरपाई के लिए पहले से अधिक मेहनत शुरू कर दिन रात एक कर दिए। कुछ महीने बाद उसने पहले से भी बड़ा व्यापारी खड़ा कर लिया। लोग उसकी सफलता के मसाल देने लगे, लेकिन जितने ऊंचाई उसकी सफलता छू रही थी, उतनी गहराई में उसका शरीर गिरता जा रहा था। अब उसके हाथ कभी कभी कांपने लगे थे। रात को नींद नहीं आती, गुस्सा छोटी छोटी बातों पर आने लगा। फिर वो खुद से यही कहता, बस थोड़ा हो, जब सब हासिल हो जाएगा तब नशा छोड़ दूंगा। मैंने उसे फिर समझाया, कमल सफलता का आनंद वही ले सकता है जो स्वस्थ हो। अगर शरीर ही साथ छोड़ दे तो धन और सम्मान किसी काम का नहीं रहते। कमल ने मेरी ओर देखा और बोला, सर मैं अभी रुक नहीं सकता। उसकी आंखों में जीत का जुनून था, लेकिन उसी जुनून के पीछे विनाश की परछाई भी खड़ी थी। उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में ऐसी आदतें पाल लेते हैं जो मंजिल पर पहुंचकर भी उन्हें जीने नहीं देते। कमल राज ने अपने दोस्तों की ईर्ष्या पर जीत हासिल कर, उसने अपने दुश्मनों से भी इंसानियत देख ली। उसका व्यापार अब पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी ओर उसका शरीर हर दिन नशे के आगे हार रहा था। उसे लग रहा था कि वो जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है, जबकि मौत चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू कर चुकी थी। क्या कमल राज अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल करेगा या नशा उससे उसकी जिंदगी ही छीन लेगा? सुबह के 7 बजे थे। शहर के सबसे बड़े सभागार में लोगों की भीड़ जमा थी। मंच फूलों से सजा हुआ था। बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। आज जिस व्यक्ति का सम्मान होने वाला था, उसका नाम किसी का जुबान पर था। कमल राज कुछ साल पहले तक साधारण गांव का युवक आज अपनी मेहनत के दम पर हजारों लोगों को रोजगार देने वाला सफल उद्यमी बन चुका था। मैं धनंजय मिश्रा सभागार की आखिरी पंक्ति में बैठा ये सब देख रहा था। मंच पर जाते हुए कमल के चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और कांपते हाथ मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। लोग तालियां बजा रहे थे। संचालक ने कहा, सफलता मेहनत की परिणाम होती है और कमल राज इसका जीवंत उदाहरण है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कमल ने पुरस्कार लिया और कहा, अगर इंसान ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसकी बात सही थी, लेकिन वो एक सच छिपा गया। उसके जीवन में एक ऐसी ताकत भी थी जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ रही थी। वो थी नशा। सम्मान समारोह के बाद मैं उसके पास गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो कमल, तुमने अपने सपनों को सच कर दिखाया। वो हंसा, लेकिन उसी हंसी पहले जैसी नहीं थी। धीरे से बोला, धनंजय जी, सफलता मिल गई लेकिन चैन नहीं मिला। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो थका हुआ था, बहुत थका हुआ। मैंने पूछा, क्या अभी भी नशा करते हो? उसने नजरें झुका ली। पहले आदत थी, अब मजबूरी है। बिना इसके शरीर काम नहीं करता। उसकी ये बात सुनकर मेरे भीतर सन्नाटा छा गया। जिस चीज को वो कभी अपनी ताकत समझता था, वही अब उसकी बेड़िया बन चुकी थी। समय आगे बढ़ता गया। कमल का कारोबार देश के कई शहरों तक फैल गया। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। युवा उसको संघर्ष की कहानी सुनते और कहते, हमें भी कमल राज जैसा बनना है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सफलता के पीछे छिपा उसका दर्द कितना गहरा था। अब कमल दिन में कई बार नशा करने लगा था। अगर कुछ घंटे ना मिले तो उसकी शरीर कांपने लगता, गुस्सा बढ़ जाता, सिर दर्द से फटने लगता।
एक दिन मीटिंग के बीच में वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी लोग घबरा गए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपका शरीर लगातार जहर सहता रहा है। अगर आपने अब भी नशा नहीं छोड़ा तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। कमल कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, डॉक्टर साहब बस थोड़ा समय और, मेरे कोई बड़े प्रोजेक्ट बाकी है। डॉक्टर ने सर हिलाया, पैसा फिर कमाया जा सकता है लेकिन शरीर नहीं। अस्पताल से निकलकर कमल सीधे मेरे पास आया। उसने पहली बार मेरी ओर देखकर कहा, धनंजय जी आपने जो कहा था वो सब सच निकला। मैं शांत स्वर में कहा, गलती मान लेना ये सुधार की पहली सीढ़ी है। वो बोला, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा। कोई भी लत इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान से लड़ न सके, लेकिन लड़ाई आज से शुरू करनी होगी, कल से नहीं। कमल ने सर हिलाया। उसने कोशिश शुरू की, 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह, लेकिन हर बार उसका शरीर टूटने लगा। बेचैनी, पसीना, घबराहट और दर्द उसे फिर से उसी अंधेरे की ओर धकेल और फिर हार जाता। धीरे धीरे उसके परिवार ने भी बदलाव महसूस किया। उसकी माँ बोली, बेटा हमें तेरी दौलत नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। पत्नी ने कहा, बच्चे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं लेकिन तुम हमेशा खुद से लड़ते रहते हो। कमल चुप था। वो जानता था कि वो सब कुछ होते हैं, हुए भी बहुत कुछ खो चुका था। उस रात उसने अपने डायरी में लिखा, मैं गरीबी को हरा दिया, हालात को हरा दिया, लोगों को ताने को भी हरा दिया, लेकिन मैं अपनी एक गलत आदत से हार गया। मैंने जब ये पंक्ति पढ़ी मेरी आंखें नम हो गई। कई बार इंसान दुनिया जीत लेता है लेकिन खुद से हार जाता है, और जो खुद से हारता है उसकी सबसे बड़ी जीत भी अधूरी रह जाती। कमल राज की सफलता का शिखर पर खड़ा था। नाम था, दौलत थी, सम्मान था, लेकिन उसके शरीर के भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे हर दिन नशा जीत रहा। अब फैसला समय को करना था। क्या कमल राज अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हरा पाएगा या वही कमजोरी उसकी पूरी जिंदगी का अंत लिख देगी? सुबह के लगभग 6 बजे थे। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। मीडिया का कैमरे, कर्मचारियों की बेचैनी और परिवार की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं धनंजय मिश्रा तेजी से अस्पताल के अंदर पहुंचा। आईसीयू के बाहर कमल राज की मां भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, पापा कब घर आएंगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। डॉक्टर बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले, हमने उन्हें फिलहाल संभाल लिया है, लेकिन उनका शरीर लगातार नशे के जहर से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अगर अब भी उन्हें पूरी तरह नशा नहीं छोड़ा तो अगला दौड़ा जानलेवा हो सकता है। ये सुनते ही पूरे परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। जब कमल को होश आया, उसने मुझसे अपने पास बुलाया। धीमी आवाज में बोला, धनंजय जी क्या मैं सच में इतना बीमार हो गया? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बीमारी शरीर में उतनी है, उससे बड़ी बीमारी आदत बन चुकी है, लेकिन अगर तुम पूरी ताकत से लड़ो तो अभी भी उम्मीद है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सब कुछ कमा लिया लेकिन खुद को खो दिया। मैंने कहा, यही कारण है कि सफलता से पहले इंसान को अपने चरित्र और आदतों को जीतना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कमल ने नशा छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपने घर में मौजूद हर नशीली चीजें फेंक दी। मोबाइल में उन लोगों को नंबर मिटा दिए जो उसे नशे की ओर धकेलते। सुबह योग शुरू किया, ध्यान लगाया, डॉक्टर की सलाह मानी। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन लत इतना आसान नहीं थी। एक रात तेज बेचैनी हुई, पूरा शरीर कांपने लगा। दिमाग उसके बार बार कह रहा था, बस एक बार, सिर्फ एक बार। वो देर तक खुद से लड़ता लेकिन अंततः हार गया। उसने फिर नशा कर लिया। सुबह जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसने अपने चेहरे की पर सफलता नहीं, हार दिखाई दी। मैंने उससे मिलने पहुंचा। वो सर झुकाकर बैठा था। मैं हार गया धनंजय जी, मैंने शांत स्वर में कहा। जो इंसान गिरने के बाद उठने की कोशिश करता है वो हारा नहीं होता, लेकिन जो कोशिश छोड़ देता है वही सच में हार जाता है। कमल फिर खड़ा हुआ। उसने पुनर्वास केंद्र रिहैब में इलाज शुरू कराया। धीरे धीरे उसके हालात में सुधार होने लगा। वो लोगों के सामने जाकर अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहता, अगर मेरी सफलता देखकर प्रेरित होना है तो मेरी मेहनत से प्रेरित होइए, मेरे गलत आदतों से नहीं। उसकी बातें सुनकर कई युवाओं ने नशा छोड़ने का निर्णय लिया। कमल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब उसकी जिंदगी किसी और के काम आ रही है, लेकिन बरसों तक किए गए नशे ने उसके शरीर को गहरा नुकसान पहुंचाया था। डॉक्टर ने एक दिन रिपोर्ट देखते हुए कहा, कमल जी आपने नशा छोड़कर सही फैसला लिया, लेकिन जो क्षति हो चुकी है उसे पूरी तरह वापस नहीं लाया जा सकता। अब आपको हर दिन बहुत सावधानी से जीना होगा। कमल कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, काश ये बात उनसे 5 साल पहले समझ आ जाती। उस दिन उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि सफलता पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना जरूरी है तो मेरी कहानी याद करना। मेहनत देर से जीतती है, लेकिन गलत आदतें बहुत जल्दी हारती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उन तालियों के पीछे एक गहरी चुप्पी थी। सब जानते थे कि कमल राज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने नशा छोड़ दिया था, लेकिन नशे ने उसे पूरी तरह कभी नहीं छोड़ा।
कमल राज ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। उसने नशे के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया, लेकिन वर्षों की लापरवाही ने उसके शरीर पर ऐसा घाव छोड़ दिए थे, उसने समय भी पूरी तरह नहीं भर सकता था। अब उसके सामने जीवन की आखिरी परीक्षा पड़ी थी। क्या कमल राज अपने बचे हुए जीवन को एक नई प्रेरणा बना पाए, या नशे का पुराना जहर अंततः उसकी सांसें छीन ले? सुबह का समय था, आसमान में हल्की धूप फैल चुकी थी। मैं धनंजय मिश्रा अपने घर में बैठा कुछ लिख रहा था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, धनंजय जी, कमल राज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनते ही मैंने बिना एक पल गंवाए अस्पताल की ओर निकल पड़ा। समय पहुंचा तो अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई रो रहा था। जिन लोगों ने कभी कमल राज ने रोजगार दिया वो भी वहां मौजूद थे। आईसीयू के बाहर डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सब समझ आ गए कि स्थिति बेहद नाजुक है। डॉक्टर ने कहा, कमल राज ने नशा छोड़ने की पूरी कोशिश की। पिछले कुछ समय से उन्होंने कोई नशा नहीं किया, लेकिन वर्षों तक नशे उनके शरीर के महत्वांगों को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि अब उन्हें बचाना बहुत कठिन हो गया। पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ देर बाद मुझे अंदर बुलाया गया। कमल राज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुझे देखा और हल्की मुस्कान दी। कमजोर आवाज में बोले, धनंजय जी, मैं जीत गया या हार गया, मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुमने मेहनत की लड़ाई जीत ली, लेकिन नशे से लड़ाई बहुत देर से शुरू की। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अगर मेरी कहानी किसी एक युवक को भी नशे से बचा दे तो समझूंगा कि मेरे जीवन बेकार नहीं गए। मैंने शर्त लाया, तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत तुम्हारी दौलत नहीं होगी, तुम्हारी सीख होगी। कमल राज ने अपनी माँ की ओर देखा, पत्नी और बच्चे की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने सफलता कमाने में बहुत समय लगाया, लेकिन जीवन बचाने में बहुत देर कर दी। कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। मॉनिटर की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक लंबी सीधी लाइन पूरे कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, हम इन्हें नहीं बचा सके। उस पर पूरा कमरा आंसुओं से भर गया। लेकिन उस दिन मैंने एक और बात देखी। अस्पताल के बाहर खड़े कई युवाओं ने वही ये संकल्प लिया कि वो कभी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। कमल राज का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हुआ। हजारों लोग उन्हें विदा करने आए। लोग कह रहे थे, उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया। कुछ लोग कह रहे थे, उन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि एक गलत आदत पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। मैंने उनकी चिता की अग्नि को देखते हुए अपनी डायरी में अंतिम पंक्तियां लिखी। सफलता तक पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए, लेकिन सफलता को जीने के लिए स्वस्थ शरीर और अनुशासित जीवन चाहिए। नशा कभी किसी का साथी नहीं होता, वो पहले सहारा बनता है, फिर आदत और फिर मालिक, और अंत में इंसान का अंत लिख देता है। कमल राज की कंपनी आज भी चल रही है। उनके कर्मचारी आज भी उन्हें याद करते हैं। उनके परिवार ने उनके नाम से एक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान शुरू किया, जहाँ युवाओं को ये बताया जाता है कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए अपने शरीर और अपने जीवन को दांव पर लगा दिया जाए। कमल राज की कहानी सफलता की कहानी थी, लेकिन उससे भी अधिक ये एक चेतावनी की कहानी थी। उन्होंने साबित किया कि मेहनत इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, अनुशासन सफलता को टिकाए रखता है, लेकिन नशा धीरे धीरे हर उपलब्धि को खोखला कर देता है। दुनिया आज भी कमल राज को एक सफल इंसान के रूप में याद करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ऐसी सीख के रूप में याद करती है जिसने अनगिनत युवाओं को समय रहते सही रास्ता चुनने की प्रेरणा दी। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है, नशा नहीं। गलत आदतें शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन अंत में पूरा जीवन बदल देती है। जो चेतावनी समय पर मिला उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। सच्ची जीत वही है जिसमें सफलता के साथ स्वस्थ परिवार और चरित्र भी सुरक्षित रहे। याद रखिए, सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा हमेशा मेहनत होना चाहिए, कोई नशीले पदार्थ नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी धनंजय मिश्रा जी को आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसा ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।